को दहेज के नाम पर सौंप दिया जाता है और फिर जब उनकी लाश लौटती है तो सवाल सिर्फ यही उठता है, क्या और दिया होता तो क्या बच जाती। कहानी वहां से उलझनी शुरू होती है जहां दहेज की शक्ल में एक औरत की रूह को गिरवी रख दिया गया। दहेज। इसको आज बात करेंगे दहेज के ऊपर। क्या दहेज ये कलंक है या फिर हमारे देश में ये महत्वपूर्ण है? क्या है ये सब? क्या हमारे संविधान में दहेज लेना लिखा है कि संविधान के खिलाफ चल रहा है? और अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी में एक बेटी की शादी की दहेज के खातिर नहीं हुई। दहेज के लोभी लड़के वाले पैसा नहीं मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके सारे रिश्तेदार आ चुके थे। खाने पीने का वीआईपी इंतजाम भी हो चुका था, लेकिन दहेज का लोभी दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी की शादी तमाम इंतजामों के बाद भी सिर्फ दहेज के कारण नहीं हुई। उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी जो शादी के अरमान सजाकर हाथों में उस दहेज लोभी के नाम की मेहंदी रचाकर उसका इंतजार कर रही थी। अभी की और सर उधर मांग भी कर रहे थे। लड़की के पिता की माने तो दहेज में लड़के वालों ने पहले कार की डिमांड की थी। जब कार देने की बात मान ली गई तो ट्रैक्टर मांगने लगे। इतना ही नहीं, शादी से ठीक पहले दहेज लोभियों का फिर मन बदल गया और 3.5 लाख रुपए कैश मांगने लगे, जिसका इंतजाम लड़की का पिता नहीं कर सका। जो दहेज के कारण शादी नहीं करते हैं, अगर कोई गरीब घर की लड़की है तो उसके साथ शादी करने से पहले सौदा हो जाता है कि इतना पैसा चाहिए। मगर क्या ये दहेज लेना कानूनी तौर पर सही है या नहीं है? मगर हमारे देश में इतनी बहमता फैली है जो लाखों बच्चे बल्कि अनाथ हो जाते हैं, रोडों पे छोड़ देते हैं। कोई तो खेत पर छोड़ के आ जाते हैं, कोई गला घोट के मार देता है। आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो इंसानियत के गले पर चला वो ब्लेड है जिसकी धार ने रिश्तों की हर परिभाषा को चीर डाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दादी ने, हाँ सही सुना आपने, एक दादी ने अपनी ही 5 महीने की पोती का गला ब्लेड से काट दिया। क्या लड़की हमारे देश में इतनी बड़ी बोझ बन गई है? क्या बीतती होगी उस लड़की पर जो 15-16 साल, 18 साल, 19-20 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारती है और उसके बाद अपने वो ससुराल जाकर वही काम करती है, वहाँ पर वही प्यार दूसरे घर में देती है। ससुराल वाले उसे तंग करते रहते हैं। अगर दहेज कम दिया है तो तंग किया जाएगा। अगर वही बात उसका पति करता है कि तेरे बाप ने दिया क्या है। मगर ऐसे ही एक घटना सामने आई है जो आत्महत्या करी है। उन लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किया है, आइए दिखाते हैं हम उस वीडियो में, देखिए। 28 अप्रैल 2025 को बीमारी के बाद पत्नी की मौत, और पत्नी की मौत के बाद जिंदगी का सहारा, पत्नी की आखिरी निशानी 3 साल की बेटी को भी ससुराली जन अपने साथ ले गए। और उसके बाद पत्नी की मौत पर ससुराली जनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया कि जो जमीन ली है वो हमारे नाम कर दो, वरना मुकदमे में फंसा देंगे, बुजुर्ग माँ और बहन को जेल भिजवा देंगे। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद फिर भी कानून इसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और यही नहीं, माँ कभी हार नहीं मानती, लेकिन जब वही माँ अपनी बेटी और नातिन की तस्वीर को सिर्फ फ्रेम में देखती है तो इंसाफ उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। क्या ये एक आत्महत्या थी या एक प्लान हत्या? कहानी एक लड़की की नहीं बल्कि एक जले हुए अस्तित्व की दास्तान है, जिसके पास चीखने को सिर्फ उसकी मौत बची थी। जगह शारजहां यूएई, तारीख 8 जुलाई। उस फ्लैट में एक माँ और उसकी से 1.5 साल की मासूम बच्ची, दोनों की मौत हो चुकी। ने मरने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया। विपंजिका द्वारा कथित तौर पर हाथ से लिखा गया एक और नोट भी मिला है। उसने अपने पति के घर पर हुई, अपने ससुराल में हुई सारी क्रूर यातनाओं का उसमें जिक्र किया है। नोट में लिखा है कि उसके ससुर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो पति ने कहा
कि उसने अपने पिता के लिए ही उससे शादी की है। उसने लिखा, वो कुछ वीडियो देखता था और बिस्तर पर मुझसे उन्हें देखने की मांग करता था। इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और बुरी तरह पीटा जाता था, जानवरों की तरह मारा जाता था। जो विपंजिका है उसने ये भी कहा है अपने लेटर में कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें मत बख्शना। विपंजिका की माँ शैलजा ने कहा कि मेरा दिल टूट रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे उचित सज़ा मिलनी चाहिए, मेरी बच्ची को शांति मिलनी चाहिए। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के सिर के सारे बाल काट देता है, उसे गंजा कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी खूबसूरत दिखे। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी गोरी है और वो काला है, लोग उसकी तारीफ करें। वो अपनी पत्नी को यातनाएं दे रहा था, तड़पा रहा था, मारपीट कर रहा था, यहाँ तक कि मैरिटल रेप भी कह सकते हो कि आप उसके साथ हर रोज हो रहा है। क्या गोरा रंग बेकार था? चलो तुम्हारा लड़का तो सांवला था, मगर लड़की तो गोरी है ना, लड़की को कोई एतराज नहीं था। मगर हमारे देश में ये वहमता ऐसी फैली है, उनके माँ बाप ने कहा एक गोरी है तो इसलिए हमारे लड़के को सही नहीं लग रही है। जब तुम्हें काली चाहिए तो क्यों शादी करी भाई, पहला नहीं दिखी है। बाकी मैं अब ये बात ठीक है, इस मुद्दे पर अगर बात उठाता हूं तो कई लोग मुझे कमेंट भी करेंगे और ये वीडियो मुझे पता है कहां तक जा रही है। मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कहां कहां देखी जा रही है, किस किस जिले से देखी जा रही है और जहां ये देश में वहमता फैली है क्या लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है, एक तो हमारे दहेज परंपरा चलती आ रही है, दहेजों का नाम पर पैसा हड़पना, और दूसरी तरफ एक लड़की को एक बोझ बनाया है जो दहेज के नाम पर। मगर क्या लड़की और ये सब ठीक है, मगर कई लोग हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बुरी नज़र से भी देखते हैं। रात को अगर कोई लड़की 8 बजे निकलती है तो उसके साथ कई घटनाएं सामने आ जाती है, उसके अगले ही दिन न्यूज रिपोर्टिंग आ जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। इस मुद्दे पर किसी ने भी विरोध नहीं जताया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे, शंकराचार्य बैठे, चारों मठ के, किसी ने भी इस बात पर कभी जवाब नहीं दिया है और ना कभी इस बात का कभी मुद्दा उठाया है। और जो ऐसे महान संत माने जाते हैं हमारे देश में, इनने तो कभी ये भी नहीं बताया कि समाज सुधार कैसे करें। इनने सिर्फ इतना ही बताया जो आपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अब बताते हैं जो ऐसे संत है, जो महान संत, बल्कि दहेज परंपरा भी बंद करी है और दहेज मुक्त विवाह, जो लड़की बोझ मानी जाती थी वो आज बिन बोझ की ब्याही जाती है और बड़े खुशहाल परिवार में जाती है। जो संत रामपाली महाराज के आश्रम में, उनके सगाम में हजारों जोड़े ब्याहे जाते हैं, बल्कि शादी कराई जाती है। हर उनके सगाम में ऐसी हजारों जोड़े आते हैं और शादी करवा के ले जाते हैं। ना कोई बाराती, ना कोई दहेज। ये सब एक वहमता फैली है जो हमारे नकली पंडितों ने फैला रखी थी, जो आप इस वीडियो में देखिए। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त, और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। दर्शकों, आपने देखा कि श्री दुर्गा देवी जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कितनी सादगी पूर्ण तरीके से किया। लेकिन वर्तमान में ये सब जो हो रहा है, ये हमारी ओछी मानसिकता की उपज है। क्या ये सब सभ्य समाज को शोभा देता है?
गली नुक्कड़ चौराहों पर नाचती महिलाएं, कानों के पर्दे हिला देने वाली डीजे की ये आवाज, नशे में धुत युवाओं का सरेआम बंदूकों का लहराना, समाज द्वारा खुद पर थोपी गई ऐसी कुप्रथा है जो अब एक अभिशाप का रूप ले चुकी है। दर्शकों, समाज द्वारा बनाई गई इन मनमानी रिवाजों का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि लोग बेटी को गर्भ में ही खत्म करके महापाप के भागी बन रहे हैं। बेटियों की शादी पर होने वाले लाखों करोड़ों रुपए के खर्च और दहेज के बोझ तले दबकर लाचार माता पिता आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए। जय जय ब्रह्मा समरथ स्वामी, एक कला परम पदगामी, जय जय शंभु शंकर नाथ। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत ज्ञान और निर्मल विचारों के परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी कितने सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इतनी सादगी से विवाह क्यों करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए पढ़िए पुस्तक जीने की राह, जिसको आप निशुल्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक स्वच्छ और सत्य सनातनी समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में आदि सनातन पंथ पर चलते हुए आदि सनातन धर्म फिर से प्रतिष्ठित होगा। तो दर्शकों, ये थी वो सच्चाई जो आपको मैं बताना चाहता था कि देश में क्या वहमता फैली है, और इस वहमता पर मुद्दा उठाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, जो ऐसे पाखंडवाद बंद कर रहे हैं और हर एक लड़की को जीने का हक है और यह नहीं आत्महत्या नहीं करने का। और संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़िए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जन्म दुर्लभ कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शरीर भगवान प्राप्ति के लिए ही मिलता है, जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और कई भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उम्र तेरी क्या है, ज्ञान देने चला है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा ज्ञान नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है जो आप तक पहुंचाने का काम है मेरा। मैं तो उनका एक दास हूँ जो प्रचार करने की सेवा है। तो दर्शकों, सत साहेब, राम राम।